दोस्तों आज मुंबई से एक ऐसी खबर आई जिसने यूबीटी पक्ष को गदगद कर दिया है और जितनी खुशी यूबीटी पक्ष को मिली है उतना ही बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। जी हां दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में इस बार यूबीटी पक्ष ने क्लीन स्वीप कर दिया है बीजेपी की तरफ से उतरी एबीवीपी को। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर मुंबई से आई है। क्या है पूरा मामला, कैसे ये सीनेट चुनाव पहले जो है रखे गए थे लेकिन पहले टाल दिए गए थे और अब हुए हैं तो जोरदार तरीके से यूपीटी पक्ष के जो युवा शिवसेना है उन्हें जीत मिली है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव 2 बार किसी न किसी कारण से रद्द हो चुके थे। हालांकि लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी विवादों सहित कई बाधाओं का सामना करने के बाद 24 सितंबर को चुनाव हुए। वोटों की गिनती शुक्रवार को हुई। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव के नतीजे आ गए और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और यूबीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को जबरदस्त तरीके से जीत मिली है। उद्धव ठाकरे के बेटे और एमएलए आदित्य ठाकरे का करिश्मा बरकरार है। उनकी युवा सेना ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है और सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की है। सीनेट के कुल 10 सीटों में 5 सीट रिजर्व है जबकि 5 ओपन है। मुंबई यूनिवर्सिटी, जिसे मुंबई विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है, सीनेट चुनाव 2 बार किसी न किसी कारण से रद्द हुए थे। हालांकि अगस्त 2023 से लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी विवादों सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ा और 24 सितंबर को फाइनल चुनाव हुए। वोटों की गिनती शुरू हुई और शुक्रवार सुबह जो है मुंबई यूनिवर्सिटी के कोर्ट परिसर में कावासजी जहांगीर दीक्षांत समारोह हॉल में हुई। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीनेट चुनाव में वोटों की गिनती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि युवा सेना ने 10 सीट पर कब्जा पहले भी कर चुकी है। 2018 के चुनाव में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली अविभाजित शिवसेना की युवा सेना ने 10 में से 10 सीटें जीती थी। सीनेट चुनावों के नतीजों के बाद आखिरकार मुंबई यूनिवर्सिटी को यह चुनाव कराना पड़ा। इस चुनाव में ठाकरे ग्रुप की युवा सेना का कब्जा हो गया है और इन चुनावों को विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनावों में एबीवीपी भी मैदान में उतरी थी। सीनेट चुनाव में कुल 55% मतदान दर्ज किया गया। सीनेट की 10 सीटों में से 5 सीटें रिजर्व हैं, बाकी 5 सीटें ओपन है। सीनेट चुनाव में कुल 28 उम्मीदवार मैदान में थे। आपको बता दें कि सीनेट चुनाव में कुल 55% मतदान के साथ यानी 7,200 वोट डाले गए, जिसमें से 6,684 सही पाए गए और उम्मीदवारों को ओपन श्रेणी में जीतने के लिए कम से कम 1,114 वोटों की आवश्यकता थी। शुक्रवार को मतगणना केंद्र पर युवा सेना समर्थकों और जश्न मनाते हुए और मिठाइयां बांटते हुए जो है युवा सेना को देखा गया। आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग से युवा सेना के उम्मीदवार मयूर पांचाल ने मुंबई यूनिवर्सिटी पंजीकृत स्थानक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की। सबसे पहले मयूर पांचाल का नतीजा आया, उन्हें करीब 5,350 वोट मिले। उन्होंने एबीवीपी उम्मीदवार राकेश भुजबल को हराया। भुजबल को सिर्फ 888 वोटों का मतलब 888 वोटों पर ही उन्हें वोटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं युवा सेना की स्नेहा गवली ने महिला वर्ग में 5,914 वोट हासिल करके एबीवीपी की रेणुका ठाकुर को हराया और एससी वर्ग में युवा सेना के शीतल सेठ देवरुखकर जीते हैं। उन्होंने 5,479 वोट मिले। वहीं एसटी वर्ग से युवा सेना के धनराज कोचरे ने 5,247 वोट से जीत हासिल की। उन्होंने एबीवीपी की निशा सावरा को हराया। इसके अलावा युवा सेना से शशिकांत झोर, प्रदीप सावंत और मिलिंद साथम और परम यादव ने एनटी और ओपन वर्ग में जीत हासिल की और इन चुनावों के लिए 22 सितंबर को वोट डाले गए थे। तो ये जो पूरी डिटेल थी ये हमने आपको बताया सीनेट इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि दोस्तों देखिए ये इतना जरूरी इसीलिए था आपको बताना क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से यूबीटी पक्ष ने परफॉर्म किया, एमवीए ने परफॉर्म किया, वो एक कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का इशारा था कि महाराष्ट्र की जनता अब महाराष्ट्र में बदलाव चाहती है। जो पार्टी साल 2014-2019 में इतनी भारी मतों से बहुमत से जीत करके आई, वो साल 2024 में बुरी तरह महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में पिटी। उसके बाद विधान परिषद के चुनाव हुए और देखिए विधान परिषद में भी किस तरीके से यूबीटी पक्ष ने दमदार तरीके से परफॉर्म किया और उसके बाद अब मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट के ये इलेक्शन जो कि विधानसभा चुनाव से पहले हुए हैं और जिस तरीके से
क्लीन स्वीप किया यूबीटी पक्ष ने, इसे एक बहुत बड़ा उदाहरण। और जो नेता है यूबीटी पक्ष के, उनमें जोश भरने का काम ये सीनेट इलेक्शन जो है वो करेगा। आपको बता दें कि इस जीत के बाद आदित्य ठाकरे बहुत ही ज्यादा खुश नजर आए हैं। यूबीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एकदम चेहरे पे उनके जो स्माइल थी, जो मुस्कान थी, जो देखी गई है, एक संतोष था चेहरे पर और साथ ही साथ एक मुस्कान थी इस जीत के बाद। हमने देखा यूबीटी पक्ष के बहुत सारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने होली खेली है, होली खेल के कलर से, रंगों से जो है इस खुशियों को जो है उन्होंने बांटा है। और एक तरीके से, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, सर पर है, तो एक मैसेज जो है महायुति को देने की कोशिश भी यूबीटी पक्ष की तरफ से की जा रही है कि अब ये समय बदल चुका है। वो समय नहीं रहा जो 2014-2019 में आपके फेवर में था। ये 2024 का साल है महाराष्ट्र का, जो कि बदला हुआ नजर आ रहा है और ये बदलाव महायुति के फेवर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ये एक मैसेज जो है देने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा बता दें कि लगातार तमाम जो नेता हैं उनकी बधाई देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे के वीडियोस वायरल है सोशल मीडिया पर, वो जाहिर तौर पर एक इशारा है, एक मैसेज है जो पार्टी है महायुति उनको देने की कोशिश की गई है। अब देखिए, कुछ दिनों पहले ही हम आपको खबर बता रहे थे कि लगातार आदित्य ठाकरे पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में है। पहली सुर्खियां इसलिए थी क्योंकि एक तो उन्होंने एक बड़े मंच पर जो है, बड़े चैनल के मंच पर जाकर के उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी जो कि तमाम न्यूज पब्लिकेशन में सुर्खियां बनी थी। दूसरी वजह से उनका नाम इसलिए ज्यादा चर्चा में था, सुर्खियों में था, क्योंकि राज ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से उन्होंने मुलाकात की थी। और ऐसा सुनने में आया था कि राज ठाकरे के बहुत करीबी माने जाने वाले उनके जो एमएनएस के नेता हैं, वो वर्ली विधानसभा सीट से आदित्य ठाकरे के सामने खड़े होने वाले हैं। ये खबर जो है निकल के सामने आ रही है। और उनके खड़े होने के बाद फिर अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रत्याशी कैंडिडेट वहां खड़े होते हैं, तो फिर वर्ली विधानसभा सीट का चक्रव्यूह जो है वो कैसे बुना जाएगा, कैसे उसको प्लान तैयार किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा हुई थी, ऐसी खबरें आई थी। और इसी को लेकर के जो है बड़े नेताओं की मीटिंग जो है वो चल रही है वर्ली विधानसभा सीट को लेकर के, जहां पर आदित्य ठाकरे लड़ने वाले हैं इस बार। तो ये एक तैयारी चल रही थी और इसको लेकर के तमाम न्यूज पब्लिकेशन में सुर्खियां बनी थी, खबरें बनी थी। हालांकि अभी भी पुख्ता रूप पे जानकारी सामने नहीं आई है कि जो मुलाकात हुई थी राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की, इस मीटिंग में क्या कुछ बात हुई है। लेकिन राजनीति है, राजनीति के गलियारे हैं, कानाफूसी है, सुगबुगाहट है, कई तरह की बातें सामने निकलकर सामने आती हैं, लेकिन मीटिंग में क्या बात हुई वो सामने नहीं आई। लेकिन वर्ली विधानसभा सीट से जोड़कर देखा गया और जो बातें कही गई वो मैंने आपको बता दी। तो फिलहाल आज बहुत बड़ी खबर, सुखद खबर यूबीटी पक्ष के लिए और जोश भरने वाला कार्यकर्ताओं में, जो आज मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट इलेक्शन का रिजल्ट उनके पक्ष में किया है। क्लीन स्वीप किया उन्होंने और 10 की 10 सीट हासिल की है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।